नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं और आज इसी पर चर्चा भी होगी, क्योंकि दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं पंजाब के किसान और इस वक्त राजधानी की सरहद पर किसान दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी कई सीमाओं तक किसानों के छोटे बड़े जत्थे पहुंच चुके हैं। सीमा पर कटीले तार और बैरिकेडिंग के बावजूद किसान दिल्ली कूच पर डटे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सिंगू सीमा पर पुलिस ने 4 किसानों को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। हंगामे की स्थिति वहां पर कल भी आपने देखा, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आज फिर एक बार वही तस्वीर, लेकिन फर्क ये है कि दिल्ली के और करीब किसान संगठन और प्रदर्शन कर रहे किसान पहुंच गए हैं। अशोक सिंघल मौजूद है सिंगू बॉर्डर से ही। अशोक, ताजा स्थिति क्या है वहां पर? जी संजीव, देखिए अभी किसान के कुछ लोग यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं, पुलिस ऑफिसरों से बात करने, रंधावा हैं जो ज्वाइंट सीपी उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देखते हैं दोनों की बातचीत हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं रंधावा साहब? आप लोग देख सकते हैं किसान आपने बातचीत करने के लिए गल करने वाले शांत नहीं बातचीत करने पुलिस तो जाने नहीं दे रही, आगे नहीं जाने देगी। तो बात फिर ऐसी रहना जाएंगे पर आगे तो बातचीत में क्या पुलिस भी तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। देख सकते हैं किसान थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जहां वो बैठे हुए थे उससे थोड़ा आगे आ गए हैं किसान, और कुछ लोग यहाँ भी आए थे बातचीत करने के लिए। पुलिस ने यही कहा कि आप पहले मन बनाइए बातचीत करने का, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस ने बात साफ कर दी है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। देख सकते हैं धीरे धीरे करके किसान बिल्कुल सिंधु बॉर्डर पे तो मौजूद है ही, पुलिस जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ तक पहुँचना शुरू कर दिया है। और पुलिस बार बार वार्निंग दे रही है उनको, वार्निंग दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि आप आगे ना आए। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से पुलिस चेता रही है कि आप वापस जाए, यहाँ इकट्ठे ना हो। बार बार ये चेताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है साफ तौर से यहाँ पूरी तैयार है कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और इनके हाथों में आंसू गैस गोले फेंकने वाली गन है और वाटर कैनन की गाड़ियां मौजूद हैं। पूरी बैरिकेडिंग, कांटेदार तार यहाँ पे लगा दी गई है। पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि यहाँ से आगे इनको दिल्ली में प्रवेश ना। इस तरह से तस्वीर भी वहाँ दिखा रहे हैं। इस वक्त ये गतिरोध बना हुआ है, टकराव बना हुआ है और 3 राज्य इस वक्त प्रभावित हैं इस पूरे आंदोलन की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन जब बातचीत की कोशिश हुई पुलिस और किसानों के बीच, क्या हुआ उस दौरान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सर, पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते। सब किसान है इधर, किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है तो समझाने की कोशिश यहां पुलिस की तरफ से भी। लेकिन देखिए, अब ये मामला जो है वो सीधे सीधे सरकार और किसानों के बीच है। लेकिन प्रयास सरकार की तरफ से हुए, प्रतिनिधि मंडल की मुलाकातें हुई, लेकिन उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला। और अब हालात ये हैं कि राजधानी की सरहद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। कई छोटे मोटे ग्रुप्स में किसान दाखिल भी हुए हैं। देखना यह है कि अब यहां से आगे क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर और सत्येंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से गुरु प्रकाश जी हमारे साथ आ गए हैं और अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन पहले सत्येंद्र एक बार जरा आप भी तस्वीर दिखा दीजिए। कल का दिन जब आप ग्राउंड पर मौजूद थे, हमने देखा कि ठंड के इस मौसम में किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन कुछ नहीं रोक पाया उन्हें। वो आज रात भी डटे रहे और दिल्ली आने पर अड़े रहे। देखिए मीनाक्षी, इसकी शुरुआत सुबह से हो गई है। आज सुबह में पानीपत में भी किसानों पर फिर से आंसू गैस और पानी की बौछारें मारी गई हैं। अभी ये सोनीपत का राई है जो कि बिल्कुल सिंधु बॉर्डर के नजदीक है। यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भारी हैवी बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। और इस बैरिकेडिंग को, जैसा कि सुबह पानीपत में इन किसानों ने बैरिकेडिंग हटाई थी, आगे बढ़े थे, अब यहाँ पर भी उस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम किसान हैं और ये वो किसान हैं जो शंभू बॉर्डर से चले थे और पहले अंबाला
फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत और चारों जगह पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, धक्के मुक्की हुई, सत्येंद्र, कुछ अनुमान की ये टीयर कितनी गैस संख्या छोड़ी में गई है और किसान? यहाँ पर भी अमूमन कुछ अनुमान आप लगा पा रहे हैं भीड़ देखकर और अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान इकट्ठे हुए हैं, कितने किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं? देखिए मीनाक्षी, एक चीज मैं बता दूं, ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास खबरें आ रही हैं हरियाणा के अन्य जिलों से भी आज किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा में पंजाब के 6 बॉर्डर लगते हैं, 6 बॉर्डर से अलग अलग किसान 32 यूनियन है, अलग अलग मंडल इन किसानों के निकले थे और ये जो किसान है ये शंभू बॉर्डर से आ रहे हैं और ये यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी, वो दूसरे रास्ते से अपने ट्रैक्टर्स को निकाल रहे हैं, ये देखिए। और अब अगर ये बैरिकेडिंग ये किसान पार कर जाते हैं तो कुछ मिनट में, क्योंकि यहाँ से जो सिंधु बॉर्डर है वो महज 5 से 6 किलोमीटर है, यानी कि 10 मिनट में ये किसान फिर दिल्ली की तरफ पहुंच जाएंगे। और जो हरियाणा के किसान आ रहे हैं अलग अलग जिलों से और पंजाब के जो अलग अलग किसान आ रहे हैं, तो ये अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली का कहीं ना कहीं घेराव आपके पास में लौटूंगी। करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, तस्वीर हमने ये अपने दर्शकों को दिखाई इस वक्त, और देखिए सवाल यहाँ पर ये है, 3 राज्य इस वक्त प्रभावित हैं किसानों के इस आंदोलन से। दिल्ली किसान आना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। बातचीत अगर होनी है तो अभी होनी चाहिए, कल होनी चाहिए। कि 1 हफ्ते का ये डिले किस वजह से है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि सिर्फ कृषि मंत्री जी नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी एक स्वागत किया है और कहा है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमें समस्या इस बात से है कि जब ये जो पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित लगता है। आप ये बताइए, मैं बिहार से लाइव हुआ हूँ, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यहाँ किसान नहीं है, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, शुद्ध रूप से ये जो आंदोलन है बिचौलिया बचाओ आंदोलन हो गया है। हरियाणा के किसान भी तो आ गए हैं ना सर आज। ये देखिए, हरियाणा में तो पंजाब के माध्यम से किसान आ रहे हैं, लेकिन बिल पे अगर शुद्ध रूप से डिबेट करना है तो मैं तो स्वागत करता हूँ। आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, कि बिल में जो खामियां है वो आप बताइए हम लोगों को। जो हम लोगों को समझ में आता है, किसानों को स्वायत्तता मिली है। जो बिचौलिए थे, जो कई वर्षों से एक प्रकार से मोनोपोली बना के चल रहे थे, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिछले वर्ष ही लगभग 40,000 बिचौलियों ने 1600 करोड़ रुपए की कमाई की है। जो एपीएमसी के माध्यम से 2.5% का कमीशन उनको मिलता था। समस्या उनको इस बात से है, पूरे देश में मीनाक्षी जी किसानों की संख्या जो सीधे तौर पर कृषि पर आधारित है, ऐसे लगभग 14.5 करोड़ लोग हैं और महज 10,000 किसान विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये 10,000 किसान उस 14.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये पहला बात है। और जो भारतीय किसान यूनियन, जो कांग्रेस के लोग सीधे पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक थे, पिछले बार उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन दिया था, भूपिंदर सिंह मान, गुरमान सिंह चुदानी, इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट को लीड किया है। कांग्रेस से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित बिचौलिया बचाओ आंदोलन है ये। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सबने ये स्पष्ट कहा है कि एपीएमसी बरकरार रहेगा, एमएसपी बरकरार रहेगा। सारे आश्वासन यहाँ पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी सड़क पर है। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ आ गए हैं, अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव जी, मुझे आपसे ये समझना है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने की वजह क्या है? 3 ऐसे बिंदु जो आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बता सकें। मीनाक्षी जी, उससे पहले मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे इस वक्त हम हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से आग्रह करूंगा कि ऐसे क्रिटिकल मोड़ पर किसानों का अपमान करना बंद कीजिए। आप वहां बिहार में बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। भूपेंद्र सिंह मान का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। चढ़ूनी जी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, उससे इंडिपेंडेंट लड़े थे। आप न जानते हो तो कृपया न बोलिए, कम से कम अपमान करना बंद कर दीजिए किसानों का। नहीं, सब कुछ आप ही जानते हैं क्या योगेंद्र यादव जी? ज्ञान जब बढ़ रहा था तो आप ही रिसीव कर रहे थे क्या? इस प्रकार से देखिए, आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत करिए आप। ठीक है योगेंद्र जी, प्लीज बोलिए। आप बैठे यहाँ पे किसानों का अपमान कर रहे हैं। वो 1 लाख किसान बिचौलियों को बचाने के लिए आ रहे हैं, सर्दी के अंदर ठंडा पानी झेल रहे हैं, टीयर गैस झेल रहे हैं, बिचौलियों को बचाने के लिए शर्म नहीं आती आपको इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए, कम से कम आज के दिन? और अगर ये बिचौलियों को बचाने वाला आंदोलन है तो आपके मंत्री ने 2 बार इनको चिट्ठी लिख के क्यों बुलाया है? कृपया ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जी। योगेंद्र जी, क्या वजह है सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने की? मुझे 3 वजह बताइए। 3 वजह कि सरकार ये और सरकार मौखिक आश्वासन दे रही है,
सरकार स्वयं प्रधानमंत्री ने 2011 में जो मांग रखी थी, यानी कि व्यक्तिगत स्टेटस, सरकार खुद अपनी उस पर कायम होने को तैयार नहीं। लेकिन मीनाक्षी, जैसा मैंने बताया, मैं आपको कुछ सूचना इस वक्त देना चाहता हूं। आपकी आवाज थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, कुछ क्लैरिटीज है, आपकी आवाज ठीक तक हम तक पहुंच नहीं रही है। आपके पास मैं आ रही हूं, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी हम सिंघू बॉर्डर से लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन की सूरत आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। सत्येंद्र, बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा, सारे सवाल अब यहीं पर आके टिके हुए हैं। आप तो कल से आंदोलन कवर कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बातचीत का रास्ता ये पहला नहीं है, बातचीत इससे पहले हुई भी है, किसानों को दिल्ली बुलाया भी गया था। लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे और किसी भी सूरत में जो 3 नए कानून बने हैं, इन कानूनों को नहीं मानेंगे। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए, पुलिस और प्रशासन ने जगह जगह पर किसानों को रोकने की कोशिश की है और ये कोशिश करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, पानीपत में, सभी जगह पर हुई है। लेकिन हर बैरिकेड को पार करके ये किसान आगे बढ़े हैं और अब सिंधु बॉर्डर के बेहद करीब ये किसान आ गए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पंजाब से किसान आए हैं और खुद अपने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को हटा रहे हैं। और अगर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं तो जैसा कि वहां पता है कि वहां पर भी बहुत एक बार बड़ी फटाफट तादाद में बताइए जरा किसान सत्येंद्र, इकट्ठे हुए हैं। अभी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश जी, उनका ये कहना था कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के तमाम किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ राजनीति प्रेरित किसान हैं। आप जमीन पर मौजूद हैं, आपकी आंखों देखी, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए, किसान को अगर कैटेगराइज किया जाए तो मेरे समझ से ये परे की बात है, लेकिन ये किसान हमने पंजाब में देखे हैं और मेरे ख्याल से ये जो किसान नजर आ रहे हैं ये 32 किसान यूनियन है अलग अलग। ये झंडे आप देखिए, कोई हरे रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग संगठन है। अगर राजनीति होती तो इसमें एक संगठन होता या कुछ एक संगठन होते। ये 32 की 32 यूनियन एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर ये देखिए किस गर्म जोशी के साथ ये जो सीमेंट के इतने भारी पिलर लगाए गए थे, उन पिलर्स को यहाँ पर हटाया जा रहा है। कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें जाहिर सी बात है राजनीति होती है और यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं तो थोड़ी बहुत राजनीति यहाँ पर हो सकती है, लेकिन पूरे आंदोलन को ये कह देना कि ये एक राजनीति से प्रेरित है या राजनीति की वजह से इस आंदोलन का जन्म हुआ, वो शायद मेरे ख्याल। अभय दुबे जी, तस्वीर हमने दिखाई, लेकिन देखिए बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो सवाल कल से लगातार उठ रहे हैं, आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित क्यों है? और उससे बड़ी बात ये, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो एक तरह से जबरदस्त दाव यहाँ पर खेला है। पंजाब के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पंजाब में नहीं हो रहा, बल्कि वो पहुंच रहे हैं हरियाणा और दिल्ली। देखिए मीनाक्षी जी, आंसू गैस के गोले छोड़ो, पानी की बौछार करो, सिंधु की सीमा पर रोको, चाहे सीने पर वार करो, हमारा हक हम लेकर रहेंगे, तुम सेना तैयार करो। नरेंद्र मोदी जी, आप सेना भी लगा लो, 50 दिन से पंजाब में आंदोलन चल रहा है, 2 महीने तक किसानों की सुध आपने नहीं ली। जिस बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वहां 9600 खरीदी केंद्र थे मीनाक्षी जी। 2006 में जब एपीएमसी एक्ट खत्म किया, आज सिर्फ 1600 केंद्र रहकर 0.08% गेहूं का प्रिक्योरमेंट किया है। धान एक दाना भाजपा नीतीश बाबू की सरकार ने नहीं खरीदा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट किसान गए, हाई कोर्ट की शरण में गए कि मोदी सरकार हमारा मक्का खरीदने को तैयार नहीं है। कितने शर्म की बात है। अरे सिर्फ 6% प्रिक्योरमेंट करती है सरकार, 94% किसानों की फसल व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री जी, एक ही मांग सब लोग कर रहे थे, आपने इस कानून को, काले कानून के 3 प्रहार करते वक्त किसानों की नहीं सुनी। सिर्फ आप समर्थन मूल्य का आश्वासन बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? संविधान में बिहार में क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? अरे मेरे पास सारी स्टेट्स के डेटा हैं। ये खरीदने को तैयार नहीं और कहते हैं कि कौन समर्थन मूल्य पर खत्म करेगा, तो ये नियोजित षड्यंत्र है। शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को लागू कर रही है सरकार, जिसने कहा था कि खरीद समर्थन मूल्य पर बंद कर दो, जिसने कहा था पीडीएस में अनाज बांटना बंद कर दो, कैश ट्रांसफर करो। एक नियोजित षड्यंत्र किसानों के साथ है। क्यों मंडी के बाहर टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया? क्योंकि पूंजीपतियों को हवाले करना चाहते हैं खेती का कारोबार। ठीक है, क्यों गुरु प्रकाश जी इस पर जवाब देंगे। मात्रा में संग्रहण करने की योगेंद्र यादव जी भी मौजूद है हमारे साथ, आपने अपना पॉइंट रखा।
तो किसानों के लिए दिल्ली कितनी दूर कितनी पास, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि पंजाबों से किसानों ने कूच तो कर दिया है दिल्ली में दाखिल होने के लिए, लेकिन जबरदस्त पुलिस के इंतजाम है और उस बीच किसानों ने वाटर कैनन का भी सामना किया। ठंड के इस महीने में रात भी सड़क पर बिताई, 3 से 4 महीने का राशन स्टोर किया है, गैस बर्नर साथ लेकर चल रहे हैं। कोशिश यही कि दिल्ली में डेरा डालेंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे। विरोध है कृषि कानून का जिसे संसद पास कर चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि जब कानून एक बार ऑलरेडी पास हो चुका है तो कानून को वापस लेने जैसी तो कोई सूरत है नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? कृषि मंत्री ने यह कहा है 3 दिसंबर को आप बातचीत करिए, लेकिन किसान इस पर मान नहीं रहे हैं। उनका यह कहना है कि सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इस तरह के स्वर भी कल विरोध प्रदर्शन के बीच सुनाई दिए। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जब पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की उस दौरान क्या हुआ। सर पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते। सब किसान है इधर, किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है? आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गाल में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना दो उसे। तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता करिए। बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने अदालत का उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके दिल्ली साथ के हैं। निवासियों की सुरक्षा करने हम के लोग कोई लिए। नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। अशोक सिंघल ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और पॉलिटिकल पार्टी से भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए तस्वीर तो साफ है, कानून तो वापस नहीं होगा, ये बात तो किसान भी समझ रहे होंगे, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए तो बातचीत ही रास्ता होगा ना। क्या समझ पा रहे हैं आप ग्राउंड पर? देखिए, किसान अड़ा हुआ है पूरी तरीके से। सुबह जो हम थोड़ी देर पहले बातचीत सुना रहे थे तो उस वक्त मैं मौजूद था जब ये किसान आए थे बातचीत करने के लिए पुलिस से। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि आप इस यहाँ से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली जाएंगे, रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाएंगे। देख सकते हैं पूरी यहाँ पुलिस के आला अफसर खड़े हुए हैं, पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, पूरा सील कर दिया गया सिंधु बॉर्डर को। पुलिस का कहना है साफ तौर से कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन किसान थोड़ा आगे बढ़े थे। मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से किसान थोड़ा आगे आ चुके हैं, पहले थोड़ा पीछे थे और बाकी जो किसान सोनीपत से यहाँ पहुंचने वाले 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उनका इंतजार किया जा रहा है। बार बार किसानों के रिप्रेजेंटेटिव आकर के पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी बात कर रही है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि आपको जाने तो नहीं देंगे आगे। बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कभी भी कीजिए, सरकार भी कहती है बातचीत कीजिए, लेकिन किसानों का कहना है कि बातचीत करने से फायदा क्या। हमारे जो कानून है, जो कृषि कानून है, किसान के तीनों कानून है, उनको वापस किया जाना चाहिए। इसी विरोध प्रदर्शन के लिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली कूच का इन्होंने आह्वान किया हुआ, अपील की हुई है। तो किसान जो है पंजाब से चले हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर के नजदीक पहुंचे और पुलिस ने पूरी नाकेबंदी यहाँ की हुई है, चाहे दिल्ली पुलिस के लोग हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, तमाम लोग यहाँ पहुंचे। और सुबह तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे सिंधु बॉर्डर पर किसानों को भगाने के लिए, और किसान थोड़ा दूरी पर, मेरे कैमरामैन आपको अशोक, मैं लौटूंगी आपके पास। पुलिस अभय दुबे जी, जो तस्वीर हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, बातचीत के लिए भी अगर किसान तैयार नहीं होंगे और जिस तरह का समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिखाई दे रहा है, कहां तक लेकर जाएंगे इस लड़ाई को? संसद में पास हुए कानून क्या कभी वापस लिए गए हैं? मीनाक्षी जी, देखिए यही तर्क तो आप याद कीजिए, जब प्रचंड बहुमत से जीतकर मोदी सरकार आई थी तो भूमि के उचित मुआवजा कानून पर एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई और ये कहा गया कि ये कानून बन गया, वापिस नहीं लिए जा सकते। किसानों ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था मोदी सरकार को उस समय भी। आज भी हम संकल्प लेते हैं कि किसानों के हक में ये कानूनों को मोदी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। मुझे बताइए कि क्या
असीमित मात्रा में संग्रहित करने की अनुमति पूंजीपतियों को सरकार ने दी है, उसके दुष्परिणाम जानती हैं। अभी सरकार ने क्या किया है, जब मक्का 1850 रुपए का 700 रुपए पर आ गया, तब इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 15% घटा दी मोदी सरकार ने, और 5 लाख मेट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगा के प्राइसेस क्रैश कर लिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने यह आरोप मोदी सरकार पर लगाया कि दाल जब किसान उतारता है बाजार में, उस समय मोदी सरकार दाल सस्ते दामों में बाजार में उतार देती, जो खरीदी करके रखती है, उससे प्राइसेस क्रैश होते हैं। और यही मोडस ऑपरेंडी है इन पूंजीपतियों की कि किसानों के दाम गिरा देना, फसलों को संग्रहित करना, फिर बाजार में उतार देना। 2,30,000 करोड़ रुपए का घोटाला दाल के दाम 230 रुपए में करके इस सरकार में हुआ है। तो हमारी यही मंशा है, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, एक तो फिर संशोधन आप लोग कर दूर दीजिए दूर से ही इसमें देखेंगे सिर्फ ये सब कि आप कुछ, या आपके बड़े नेता भी मैदान में किसानों के साथ ठंड के इस मौसम में सड़क पर उतरेंगे? मीनाक्षी जी देखिए, ये बात गलत है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगी हुई सीमा पर किसान बैठे हैं जिनको पुलिस ने रोक रखा है। उत्तर प्रदेश के किसान आज आ रहे हैं, देश भर के किसान आंदोलित हैं। हम नहीं चाहते, सरकार जो कह रही राजनीति से प्रेरित है। गुरु प्रकाश जी, इस बात का जवाब दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि हम सरकार से लोहा लेंगे, सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा, विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन किसान भी अगर सड़क पर खड़ा है, देश का अन्नदाता, तो बात तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। इस हाल पर तो दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, निश्चित रूप से। और जो विपक्ष आज जनाधार विहीन, नेतृत्व विहीन, कल्पना विहीन, मुद्दा विहीन हो गया है, अगर वो इसमें मुद्दे की तलाश कर रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किसान अपनी मर्जी का मालिक हो तो इससे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसान अपने उत्पाद सीधे बेच सके, इससे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसानों को अवसरों की स्वतंत्रता का लाभ मिले, दरअसल ये कानून पास हुए ना संसद में, जिस तरह से सरकार ने कानून ये संसद में पास कराया, उसने किसानों को आशंकाओं से भर दिया। आपने चर्चा का समय नहीं दिया पार्टियों को, तो ये एक आशंका किसान के मन में दिखाई देती है। अब अगर उनकी जो मुख्य तौर पर 5 मांगे, अगर वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी को लेकर लिखित में दीजिए, तो क्या सरकार लिखित में देगी? देखिए, निश्चित रूप से। देखिए, आप मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। अभय जी को हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक सुना था। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, क्या 10,000 किसान 14.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सरासर नहीं। पंजाब के साथ हिस्टोरिकली आप देखिए उनको लाभ पहुंचाया गया है। जो राइस बेल्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आखिरकार कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में राइस का प्रोक्योरमेंट यहां से क्यों नहीं होता था? सिर्फ पंजाब से ही होता था। बहुत दिनों बाद एक संस्थागत व्यवस्था की गई है। गुरु प्रकाश जी, आपने गणित पहले भी, लेकिन ये कैसे तय होगा फिर कि कौन सा किसान राजनीति प्रेरित नहीं है, कौन है, ये कौन तय करेगा? कैसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये 10,000 लोग क्योंकि आपके विरोध में खड़े हैं तो इसलिए वो राजनीति प्रेरित है? किस आधार पर कहा जा रहा है? देखिए, ये आधार यही कि बिचौलियों को बचाने के लिए एपीएमसी एक्ट और तमाम जितने फार्म बिल्स आए हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान बिचौलियों को हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी ने लंबे वर्षों तक बिचौलियों की संस्कृति को संस्थागत करने का काम किया है। पॉलिटिक्स ऑफ मिडिलमैन को यदि किसी ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया इस देश में, वो चाहे किसान का मामला हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला हो, तमाम करप्शन केसेस में हम लोगों ने देखा है, यही कांग्रेस पार्टी के नेता, यही कांग्रेस पार्टी के नेता मिडिलमैन के रूप में काम करते थे। चौधरी साहब, देखिए, जिस बात को हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेहमान यहाँ पर कह रहे हैं कि किसान बटा हुआ दिखाई दे रहा है, किसी राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, इस तस्वीर को कैसे सही अंत तक लेकर जाया जाएगा? हल कहां से निकलेगा? देखिए मीनाक्षी जी, सच्चाई तो ये है कि इस देश के गरीब किसानों को ये मंडी के आड़तियों ने लूटा है। आज तक उनकी गर्दन आड़तियों के हाथ में थी, उनका शोषण किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तमाम लोग जानते हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग पंजाब के हों या पंजाब के आसपास। मैं कहता हूं पंजाब में तो 98% एमएसपी पर धान और गेहूं खरीदा गया। आप ये बताइए कि क्या सिर्फ पंजाब के अलावा कुछ है? 8% एमएसपी पर खरीद इस देश में होती है, 92% खरीद तो बाजार में होती है, और बाजार सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली आढ़तियों की थी, इन बिचौलियों ने लूटा है। मुझे दुख इस बात का है कि ये लोग
पूरे देश के गरीब किसानों की आवाज को सुनने के लिए, समझने के लिए, अगर ये आप भी जानते हैं, तमाम राजनीतिक दल जानते हैं कि यदि ग्राहक कई होंगे किसी चीज के तो उसका उचित मूल्य मिलेगा और वो उत्पादन करने वाले को लाभ मिलेगा। ये कैसी नेतागिरी हो रही है, ये कौन सा प्लांटेड ये सब हो रहा है। बिहार में तो मंडी सिस्टम खत्म हुए 14 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां के किसान की इनकम कोई मतलब दोगुनी हो गई हो या वहां का किसान अमीर हो गया हो, उसके हालात सुधर गए हो, ऐसा तो नहीं हुआ। मीनाक्षी जी नहीं, आप मुझे पॉइंट पर जवाब दीजिए। हम 20 साल बिहार में भी तो मंडी खत्म हुए 14 साल हो गए ना सर। 20 साल से निवेदन कर रहे थे बाजार खोलने के लिए। मैं कह रही हूँ आपको, बिहार में तो बाजार खुल गया ना, वहां तो मंडी खत्म हुए 14 साल हो गए हैं, वहां पर हालात क्यों नहीं सुधरे फिर? नहीं, कहां बायर कौन है? बिहार बायर कहां है मुझे ये भी तो बता दो, ग्राहक कौन है? हाँ, तो ग्राहक कौन होने दिया? यही दिक्कत है सर, यही तो परेशानी है किसान की। इसी बात को वो बार बार जाहिर कर रहा है और वो यही कह रहा है कि जो कानून को लेकर उसके मन में जो संशय हैं वो संशय कैसे सुलझाए जाएंगे। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है, वो ग्राउंड से अपडेट कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।